Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. ma'am. No, If- ma'am. So you are not able to see the screen. Now, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है पहले के पढ़ाए हुए में? No, ma'am. तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पॉइंट द सेक्रेट सेंटर 5.1 choosing a capital. We now move to the rocky northern end of the city on the banks of the Tungabhadra. अब हम मूव करते हैं तुंगाभद्रा जो नदी है उसके किनारे पे जो रॉकी एंड है नॉर्दर्न सिटी का उसकी तरफ. अकॉर्डिंग टू द लोकल ट्रेडिशन दीज हिल्स शेल्टर्ड द मंकी किंगडम ऑफ वली एंड सुग्रीव मेंशन्ड इन रामायण. आपने अगर रामायण के बारे में सुना हो तो वहां पर मेंशन था वली और सुग्रीव के बारे में. माना जाता है कि ये वही किंगडम है और वो लोग वहां रहा करते थे. Other traditions suggest that Pampa Devi, the local mother goddess, did penance in these hills in order to marry Virupaksha, the guardian deity of the kingdom, also recognized as a form of Shiva. और दूसरा ये मान्यता है, दूसरी चीज का ये है कि भाई यहाँ पर जो पंपा देवी इनकी लोकल देवी हुआ करती थी, उन्होंने वहां पे काफी तप वगैरह किया है इस हिल पर, इन्हीं पहाड़ों पर, क्योंकि वो विरूपक्षा जो थे उनसे शादी करना चाहती थी और वो क्या थे, एक गार्जियन डाइटी थे एक इस किंगडम के, और जिनको शिवजी का ही एक रूप माना जाता है. To this day, this marriage is celebrated annually in the Virupaksha temple. और आज तक का जो टाइम पीरियड है उसमें इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. विरूपक्षा टेम्पल जो है उसमें इस शादी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. Among these hills are found Jaina temples of the pre-Vijayanagara Empire, विजयनगरा पीरियड एज वेल. इन्हीं पहाड़ियों पर भी जैन जो समुदाय है उसके भी मंदिर देखे गए हैं, वो भी जब विजयनगरा पीरियड जो था उससे पहले के. In other words, this area was associated with several sacred traditions. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एरिया जो है इसमें कई सारे अच्छे sacred traditions देखे गए हैं. ये वो एरिया है. ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Moving to second paragraph, temple building in the region had a long history. यहाँ पे मंदिर बनाने का जो इस एरिया में इतिहास रहा है वो काफी पुराना रहा है, काफी लंबा रहा है. Going back to the dynasties such as the Pallavas, Chalukyas, Hoysalas and Cholas. अब यहाँ पे कुछ डायनेस्टीज रही हैं जिनमें नाम दिए गए हैं मेन पल्लवास, चालुकास, होयसालास और चोलास. Rulers very often encourage temple building as a means of associating themselves with the divine. Often the deity was explicitly or implicitly identified with the king. अब यहाँ पे जो मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है, रूलर्स जो थे वो अक्सर मंदिर बनाना जो है उसको किस तरीके से देखते थे कि वो अपने आप को जोड़ करके देख रहे हैं अध्यात्म से. अक्सर वो इस चीज को जोड़ा करते थे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि वो भी जो है कहीं ना कहीं वो राजा से जुड़ करके ही है. जो गॉड है, जो भगवान है, वो कहीं ना कहीं हमारे रूलर से जुड़ करके, ये चीज वो प्रदर्शित किया करते थे बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवा करके. टेम्पल्स ऑल्सो फंक्शन एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग. अब यही मंदिर जो थे वहां पर उनको ऐसा नहीं था कि सिर्फ पूजा अर्चना होती थी, वहां पर शिक्षा भी दी जाती थी, तो वो सेंटर्स होते थे लर्निंग के. Besides, rulers and others often granted land and other resources for the maintenance of temples. और इसके अलावा रूलर्स और दूसरी चीजें जो थी वो अक्सर जमीनें भी दिया करते थे और रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराते थे कि जिससे टेम्पल्स जो है उनको मेंटेन किया जा सके. Consequently, temples developed as a significant religious, social, cultural and economic centers. और धीरे धीरे ये टेम्पल्स जो है काय में बदल गए, अलग अलग चीजों के सेंटर्स बन गए. यहाँ पर रिलीजियस चीजों के साथ साथ सामाजिक, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर्स के तौर पे भी इनको जाना जाने लगा था. From the point of view of the rulers, constructing, repairing and maintaining temples were important means of winning support and recognition for their power, wealth and piety. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताई है ये चीज कि यहाँ पे मंदिर बनवाने का जो मेन मकसद हुआ करता था वो ये था कि भाई जितने भी रूलर्स हैं वो ये बनवाते थे, रिपेयर करवाते थे और मेंटेन करवाते थे टेम्पल्स, इसलिए कि वो लोगों का सपोर्ट जो है वो हासिल करना चाहते थे. उनके अंदर पहचान जो है वो अपनी बनाना चाहते थे कि वो सबसे ज्यादा वो दिखाना चाहते थे कि हम पावरफुल हैं, हम पैसे वाले हैं और हमारा कनेक्शन जो है वो गॉड से, भगवान से है. तो इस चीज के लिए ये भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते थे.
इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No problem. Okay. Now moving on, it is likely that the very choice of the site of Vijayanagara was inspired by the existence of the shrines of Virupaksha and Pampa Devi. और इसीलिए बोला जाता है कि इस तरह की जो साइट्स है विजयनगरा की, वो वहां पर इसीलिए ये विरूपक्षा और पंपा देवी जैसे जो पवित्र स्थल है वो इसीलिए वहां पर स्टैब्लिश किए गए थे। In fact, the Vijayanagara kings claimed to rule on behalf of the god Virupaksha. इसके अलावा यहाँ पर विजयनगरा के जो राजा हुआ करते थे वो क्या बोलते थे कि भाई वो जो विरूपक्षा भगवान है, जो शिव जी का ही एक रूप है, उनके बिहाफ पर यहाँ पे इस किंगडम पर रूल कर रहे हैं, ऐसे वो स्टेटमेंट दिया करते थे। All royal orders were signed Shri Virupaksha, usually in the Kannada script. अब अधिकतर जितने भी रॉयल ऑर्डर्स आते थे उसके नीचे किसका, अब क्या जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसके ऑर्डर देने वाले का नीचे साइन होता है, इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी रॉयल ऑर्डर्स आते थे उनके नीचे श्री विरूपक्षा बोला जाता, लिखा जाता था, और यूजुअली कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते थे। इस लाइन को मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। रूलर्स ऑल्सो इंडिकेटेड देयर क्लोज लिंक्स विद द गॉड्स बाय यूजिंग द टाइटल हिंदू सूरत राणा। और रूलर्स जो थे वो अपने वही क्लोज लिंक दिखाया करते थे भगवान के साथ में, और इसीलिए वो टाइटल यूज किया करते थे हिंदू सूरत राणा। This was a Sanskritization of the Arabic term Sultan, meaning king, so it literally meant हिंदू सुल्तान। अब ये जो ये वर्ड है, ये टर्म है हिंदू सूरत राणा, ये बेसिकली संस्कृताइजेशन किया है एक अरेबिक टर्म का, संस्कृत में उसको चेंज किया है। अरेबिक टर्म का मतलब था, ये जो अरेबिक टर्म थी उसका मतलब मीनिंग तो सुल्तान था, और उसके साथ में हिंदू जोड़ दिया तो उसका असल मतलब बन गया हिंदू सुल्तान। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे ये चीज लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं जब भी आपसे पूछा जाए कि ये विजयनगरा के रूलर्स जो थे वो अपने आप को भगवान से कैसे लिंक करके दिखाते थे और किस तरह की चीजों का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट स्टेट ओकेजन्स ऑन व्हिच ही वाज अकैम्पेन्ड बाय इंपॉर्टेंट नायकास ऑफ द एम्पायर। अब इन्होंने कैसे ट्रेडिशंस को स्टैब्लिश करा, नए तरीके से कैसे उनको इनोवेट किया, डेवलप किया, उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब भी कोई रॉयल पोर्ट्रेट बनाया जाता था, स्कल्पचर बनाया जाता था, तो उसको मंदिरों में भी लगाया जाता था, और राजा जब भी कोई मंदिर विजिट करने जाता था तो उसको एक इम्पोर्टेंट ओकेजन की तरह देखा जाता था, क्योंकि वो अपने साथ में नायकास जो है, इंपॉर्टेंट नायकास, उनको लेकर के चलता था। तो उसकी विजिट जो हो रही है मंदिर के अंदर, उसको भी एक इम्पोर्टेंट तरीके से उसने ट्रेडिशन के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया था वहां के जो रूलर्स थे उन्होंने। इन दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No problem. Okay, moving on. 5.2 Gopurams and Mandaps. In the terms of temple architecture by this period, certain new features were in evidence. अब इस मंदिरों के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो कुछ नए फीचर्स जो है वो उसके सबूत मिले हैं। These included structures of immense scale that must have been a mark of imperial authority, but best exemplified by the Raya Gopuram 7.7 फिगर के अंदर आपको ये चीज दिखा रखी है कि राया गोपुराम्स जो है किस तरह के होते थे। अब ये अपनी पावर को दिखाने के लिए बड़े मैसिव स्ट्रक्चर बनवाया करते थे, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवाया करते थे, जिससे ये दिखाते थे कि भाई सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो इंपीरियल रूल ही है, राजा ही है। और उसके लिए ये अच्छे भव्य गोपुराम्स बनाते थे, यानी कि रॉयल गेटवेज बनवाते थे। That often roved the towers on the central shrine and signaled the presence of the temple from a great डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये चीज कैसे करते थे ये लोग, बड़े बड़े गोपुराम बनवाते थे, और उसके बाद में ये गोपुराम जो थे इतने भव्य होते थे कि दूर से दिख जाता था कि हाँ यहाँ पे मंदिर है अंदर। और राय गोपुराम का एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने फिगर 7.7 में, ये ऊपर की तरफ है, तो वो काफी दूरी से दिख जाता था कि हाँ ये यहाँ पर एक अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है गोपुराम को देख करके ही। क्योंकि आपने देखा होगा अगर जितने भी पुराने मंदिर अगर आपने देखे हों तो उसमें जो बेसिकली इस चीज को बिलोंग करते हैं, साउथ के साइड के मंदिर से जो गेट का रास्ता होता है ना वो काफी दूरी पर होता है। ठीक है, अब जैसे ये देखो यहाँ पे ये मंदिर है 7.20 के अंदर एक एरियल व्यू है विरूपक्षा टेम्पल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी का ही। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो
तो इसके अंदर ये मंदिर की मेन बिल्डिंग है और ये कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद में यहाँ पे एक गोपुरम बना हुआ है, ठीक है, और उसके आगे भी काफी स्पेस है, तो ये चीज इसीलिए बनवाई जाती थी, ठीक है। They were also probably meant as reminders of the power of kings, able to command the resource, techniques and skills needed to construct these towering gateways. अब ये इसीलिए भी बनवाया जा सकता था कि भाई याद दिलाने के लिए लोगों को कि भाई राजा कितना पावरफुल है, कि वो किसी भी तरह के रिसोर्स और टेक्निक और स्किल्स जो है, अगर उसको जरूरत पड़ रही है इतने बड़े बड़े गेटवेज बनवाने के लिए, तो वो सब भी प्रोवाइड करा सकता है। Other distinctive features include mandaps or pavilions and long pillared corridors that often ran around the shrines within the temple complex. दूसरे डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो थे वो थे मंडप्स और पवेलियन। मंडप्स, ये फोटो दे रखी है यहाँ पे, एक मंडप की लाइन ऑफ ड्राइंग ऑफ स्कल्प्टेड पिलर, ये तो अलग है। ये मंडप जो है कल्याणा मंडप, मेंट टू सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग्स। जो शादी वगैरह होती थी या कोई हवन वगैरह होते थे वो इस तरह के मंडप्स में हुआ करते थे उस जमाने के अंदर भी। तो ये यहाँ पर मंडपों का भी निर्माण कराया करते थे। और कॉरिडोर भी, पिलर्ड कॉरिडोर यानी कि पिलर्स पे जो बना हुआ होता है ना कॉरिडोर, उसके भी निर्माण करवाए थे, दिखाने के लिए कि कितने ज्यादा, मतलब वही रिसोर्सेज और पावर और वो सब दर्शाने के लिए। और ये अधिकतर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर होती थी सारी चीजें। Let us look at the two temples more closely, विरूपाक्षा टेम्पल एंड द विट्ठल टेम्पल। अब दो मंदिरों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विरूपाक्षा टेम्पल और विट्ठल टेम्पल। इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. Virupaksha, okay, Virupaksha temple, okay, Virupaksha temple was built over centuries, centuries पहले ये बनाया गया था। While inscriptions suggest that the earliest shrine dated to the 9th-10th centuries, it was substantially enlarged with the establishment of Vijayanagara Empire. अब जैसा इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है वो बताते हैं कि अर्लीस्ट श्राइन था 9 से 10 सेंचुरी के अंदर बनवाया गया था और ये बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट था विजयनगरा एम्पायर का। हॉल, The hall in front of the main shrine was built by Krishnadev Raya, जो हॉल बनाया हुआ है फ्रंट में, ठीक है, श्राइन के, वो कृष्णदेव राया ने बनवाया था अपना एक्सेशन जो है वो मार्क करने के लिए कि हाँ अब मैंने सिंहासन संभाल लिया है। दिस वॉज डेकोरेटेड विद डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स, इसको डेकोरेट किया गया था बहुत ही सुंदर तरीके से, पिलर्स जो बनाए गए थे कार्व्ड पिलर थे उनका निर्माण करा करके बनाया गया था। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न गोपुराम, और इसको श्रेय जाता है कि इसने ईस्टर्न गोपुराम का भी निर्माण करवाया है। These additions meant that the central shrine came to occupy a relatively small part of the complex. ये सारे additions जो है उससे ये पता पड़ता है कि central shrine जो है उसको थोड़ा बहुत ही हिस्सा जो complex structure जो है उसके अंदर main part जो है वो थोड़ा सा छोटा है। The hall and the temples were used for a variety of purposes. जो hall थे मंदिरों के अंदर उनके लिए कई सारे चीजों को करने के लिए इस्तेमाल होता था। Some were spaces in which the images of gods were placed to witness special programs of music, डांस, ड्रामा एक्सेट्रा। कुछ ऐसी जगह भी हुआ करती थी जहाँ पे स्पेशल इमेजेस रखी जाती थी भगवान की, स्पेशल प्रोग्राम्स वहां पे कराए जाते थे, भले ही वो म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो या और भी चीजें। Others were used to celebrate the marriages of deities and yet others were meant to, for the deities to swing in. कुछ ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पे इनकी शादियों को, जो भगवान है उनकी शादियों को सेलिब्रेट किया जाता था, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इनको झूला भी झुलाया जाता था। Special images distinct from those kept in small central shrine were used on these occasions. अब special images रखी जाती थी इस तरह की small central shrine में, कोई भव्य ओकेजन होता था तब स्पेशल इमेजेस बाहर निकाली जाती थी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इन पैराग्राफ्स में तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No problem. No, ma'am. Okay. 7.24 के अंदर एक शैरियट जो है विठल टेम्पल के अंदर, यानी रथ जो है उसका वो दिखा रखा है, फोटोग्राफ दे रखा है। दूसरा है स्विंग पवेलियन फ्रॉम जिंजी। ये स्विंग पवेलियन है, यहाँ पे झूला झुलाया जाता था, उसका भी इन्होंने एक अलग स्ट्रक्चर बना रखा है। पिलर्स पर कार्विंग हो रखी है जैसा आप नीचे देख सकते हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं और पिलर्स काफी ऊंचे हैं, और उसके ऊपर जो कार्विंग की भी है, स्कल्पचर बनाया हुआ है, वो भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और काफी ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं 7.26 गोपुरम बिल्ड बाय द नायकास एट मदुराई के अंदर ये गोपुरम बनाया हुआ है नायकास के द्वारा। अब ये देख सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ पर कलाकारी की हुई है, ये भी पिलर्स के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, गोपुराम है
और इसके ऊपर इतनी उस जमाने के अंदर इतनी नक्काशी की हुई है। Another shrine, the Vitthal temple, is also interesting. Vitthal temple जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। Here the principal deity was Vitthal. यहाँ पे मेन भगवान विठल है। ये भी एक तरह का फॉर्म है विष्णु जी का। A form of Vishnu generally worshipped in Maharashtra. अधिकतर महाराष्ट्र के अंदर विष्णु भगवान को विठल के नाम से पुकारा जाता है। The introduction of the worship of the deity in Karnataka is another indication of ways in which the ruler of Vijayanagara drew on different traditions to create an imperial culture. अब ये अलग तरह की जो वर्शिप की जा रही है, पूजा पाठ की जा रही है इस तरह के भगवान की कर्नाटका के अंदर, ये दर्शाता है कि भाई वहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे वो अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिशंस को साथ में लाने की कोशिश कर रहे थे। इससे वो अपना एक इंपीरियल कल्चर जो है वो क्रिएट करना चाह रहे थे। As in case of other temples, this temple too has several halls and a unique shrine designed as a chariot. अपन ने ऊपर देखा वो chariot जो रथ था। इस मंदिर के अंदर भी काफी अलग अलग हॉल्स हैं बने हुए, और इसके अंदर एक अलग चीज जो है वो डिजाइन की गई है एक chariot के तौर पे, रथ के तौर पे। A characteristic feature of the temple complexes in the chariot streets that extended from the temple gopuram in a straight line. एक different feature जो है वो ये है कि ये मंदिर से निकलने वाला जो रास्ता है, ठीक है, जो रथ की तरफ बढ़ता है, वहां पर क्या है, गोपुराम जो है और जो रथ है और गोपुराम जो है वो सब एक स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं, और जो गलियां हैं, ठीक है, वो स्टोन स्लैब्स की बनी हुई है, और उनके आसपास पिलर्स जो हैं, पिलर्ड पवेलियन बने हुए हैं, यानी पिलर्स पर पवेलियन बने हुए हैं, जहां पे मर्चेंट्स जो है अपनी शॉप लगाया करते थे। ठीक है। A characteristic feature of the temple complexes is the chariot street that extended from the temple gopuram in a straight line. These streets were paved with the stone slabs in line with the pillared pavilions in which merchants set up their shops. अब इसमें देखो चीज क्या समझाई गई है, वो ये है कि ये जो रथ है ना, इसके आसपास पहले तो गोपुराम पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में, और फिर उसके आसपास बाहर का जो एरिया है, जैसे कि हमने भी एक फोटोग्राफ के अंदर देखा था, ये गोपुराम स्ट्रेट उसमें रथ भी बीच में रखा हुआ है, उसके आसपास स्टोन स्लैब्स से लगे हुए हैं, पवेलियन बने हुए हैं, जहां पर मर्चेंट लोग अपने बाजार लगाया करते थे, अपनी दुकानें लगाया करते थे। ये चीज बोली गई है। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, so just as the Nayakas continued with an elaborated on the traditions of fortification, so they did it with the traditions of temple building. In fact, some of the most spectacular gopurams were also built by the local Nayakas. अब जैसे कि नायकास जो थे उन्होंने कंटिन्यू करा था इस चीज को, उन्होंने इस ट्रेडिशन को कि भाई फोर्टिफिकेशन होना जरूरी है, उस चीज को जैसे फॉलो किया है, वैसे ही उन्होंने टेम्पल बिल्डिंग को भी टेम्पल बिल्डिंग का जो ट्रेडिशन था उसको भी फॉलो करा, और इस इनफैक्ट कई सारे जो सुंदर गोपुराम्स बनाए गए हैं वो लोकल नायकास के द्वारा ही बनाए गए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बाद में जाकर के नायकास जो है वो हावी हो गए थे रूलर्स के ऊपर, और फिर उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ये चीज बताई गई है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। Yes, आज हम ma'am. इतना ही करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है इकट्ठी कर लीजिए। We'll discuss your problems in our tomorrow's class.